नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जब मैं देख रहा था निफ्टी 88 पॉइंट नीचे था, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट्स ऊपर थी, गोल्ड ऊपर गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कल एक अजीब सा दिन था, निफ्टी 30 पॉइंट्स ऊपर थी, बैंक निफ्टी 380 पॉइंट नीचे थी और सेंसेक्स नीचे थी। लेकिन अगर सेंसेक्स 35 पॉइंट ऊपर है तो सेंसेक्स को 150 पॉइंट ऊपर होना था, लेकिन रिवर्स हुआ। इसका मतलब है हेरा फेरी हो रही है मार्केट में। तो आप सावधान रहें। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, स्मॉल कैप मिड कैप, आप तुरंत बाहर आ जाएं। इसके बारे में सेफ्टी से काम लें, क्योंकि करेक्शन अभी भी बाकी है। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में भी ऊपर गया, आज इधर भी ऊपर गया, 8065 तक पहुंच गया 22 कैरेट गोल्ड। अगर 20-30 रुपया ऊपर गया तो फिर से ऑल टाइम हाई के पास चले जाएगा। इन्फोसिस की स्टॉक आज 5% डाउन है। सारी आईटी स्टॉक्स भी नीचे हैं, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट लिख लिया जहां बोला है आईटी सेक्टर में ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि अमेरिका में रिसेशन भी आएगा तो आईटी कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे इन्फोसिस ने 500 लोगों को नौकरी से बाहर निकाला, और नौकरियां भी कम होने की चांसेस बहुत ब्राइट हैं। आरबीआई ने जून टू दिसंबर में $36 बिलियन बेचे हैं। जनवरी फरवरी में भी बेच रहे हैं। फरवरी वालों $12 बिलियन बेच चुके हैं। तो ओवरऑल अभी पीक से $78 बिलियन बेच चुके हैं। तो ओवरऑल मार्केट में रुपी लेवल को स्टेबल रखने की कोशिश में अपना हार्ड अर्न डॉलर गंवा रहा है भारत, क्योंकि चाइनीज युआन नीचे गिर रही है, सारी करेंसीज नीचे हो रही हैं। लाजमी है भारत को भी नीचे आना चाहिए। अगर भारत का करेंसी नीचे नहीं आया तो फिर से हमारा एक्सपोर्ट्स में डिप आएगा और उसे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। चेन्नई का एक फेमस सारी स्टोर है और एक गोल्ड स्टोर, वो पोतीज नाम है। वो कह रहे हैं कि उनकी गोल्ड शोरूम पोतीज स्वर्ण महल ई कॉमर्स रूट से ज्वेलरी बेचेगी। ग्रुप ये भी कहती है कि क्योंकि आईपीओ की मार्केट हॉट है तो साल के अंत तक आईपीओ कर सकते हैं। एक किचन ब्रांड है वंडर चेफ, वो भी आईपीओ के बारे में सोच रहे हैं। ट्रंप उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कल अनाउंस किया कि कनाडा में टैरिफ को स्टील और एल्युमिनियम में 50% इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ऑन्टारियो एक प्रोविंस है चाइना कनाडा का, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में अमेरिका पे 25% टैक्स लगा दी। तो ये सारे टैरिफ्स कनाडा, मेक्सिको और चाइना को अफेक्ट करता रहेगा। इससे डाउ नीचे गिरा 532 पॉइंट्स और S&P 500 गिरा 51.37 पॉइंट्स। नास्डैक गिरा 111.46 पॉइंट्स। रॉयटर के रिपोर्ट ने बोला है कि मंडे सोमवार जो गिरावट आई S&P 500 में, उसमें से $4 ट्रिलियन पैसे मार्केट कैप वाइप आउट हो चुका है। इसका मतलब है जो भारत की स्टॉक मार्केट जो 22,400 में है, वो आके जीरो में टपक गया तो क्या होगा, वही अमेरिका में हुआ। भारत का एंटायर मार्केट कैप सिर्फ एक दिन की ट्रेड में चला गया। ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो अमेरिका में बेच रहे हैं, उन्होंने टैरिफ को बचाने के लिए डायरेक्ट रूट अपनाया है। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के रूप से उसे लिवरेज करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो 800 रुपया तक का ज्वेलरी अगर आप खरीदते हो, आपको ये ड्यूटी फ्री आ जाती है और मिनिमम इंस्पेक्शन से। क्योंकि अनेक ज्वेलरी जो बेचा जा रहा है वो $200 के आसपास है। लोग सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने डायरेक्ट डिलीवरी का प्रॉमिस किया तो मार्केट को बाईपास कर देंगे। भारत के सबसे बड़ा गोल्ड ब्रांड तनिष्क ने सियाटल, जहां माइक्रोसॉफ्ट और स्टारबक्स का हेडक्वार्टर्स है और अनेक भारतीय उधर ठहरते हैं,
वहाँ एक शोरूम खुला है। वैसे ही अटलांटा जॉर्जिया में एक शोरूम खुला है जहाँ बहुत सारे भारतीय रहते हैं। तो इससे उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। इंडसइंड ने एक ही दिन में 19,000 करोड़ का मार्केट कैप चला गया। शेयर 27 पॉइंट गिरकर 655 तक गिरी, लेकिन आज सुबह जब ओपन हुई तो मार्केट में उसे 605 तक नीचे आ गई और एक समय 600 भी ब्रीच होगा वैसा सोच रहे थे। लेकिन उधर से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की और वहां से स्टॉक अब 5% ऊपर है। तो इंडसइंड बैंक ने कि प्रमोटर ने कहा है कि उन्होंने लिक्विडिटी अश्योर की है। कोई बड़ा ड्रॉप आने से वे खुद आके बाइंग करेंगे। प्रमोटर ने कहा है कि उनके पास पैसा डालने के लिए है। आज उन्होंने 5,700 पैसा पे कर रिलायंस कैपिटल को खरीदा। उन्होंने कहा है कि अगर बैंक चाहती है तो प्रमोटर से पूछकर पैसा वापस बैंक में डाल सकते हैं और कैपिटल कंस्ट्रेंट कोई नहीं है। तो रात में ये सब अशोक हिंदुजा ने क्लैरिफिकेशन दिया था। रात में सुमंत कतिपाले आए, उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर की रिजल्ट अच्छी रहेगी और इस क्वार्टर इस लॉस के बावजूद प्रॉफिटेबल होगी और इसे मार्क टू मार्केट में एडजस्ट कर लेंगे। सो इसका मतलब है कि ये अच्छा बैंक है और प्रमोटर बैंक बैकअप करने के लिए तैयार है। इसे आप इस रेट में कंसिडर कर सकते हो, टिफिन कॉफी की रेंज में। तो आरबीआई ने सोचा है कि अगर इंडसइंड बैंक में इस प्रॉब्लम है तो अदर बैंक्स में भी सिमिलर प्रॉब्लम होना चाहिए और इस सारे बैंक को इंस्पेक्शन करने के लिए कहा है और अगर लॉसेस है तो इसे डिक्लेयर करने की सुझाव दी है। तो सुमंत कतिपालिया ने कहा है कि प्रोमोटर्स रॉक सॉलिड इस ब्रांड के पीछे हैं और वो इससे मार्केट रिकवर कर देगा। तो जियो और एयरटेल दोनों ने स्टारलिंक के साथ अपना पार्टनरशिप अनाउंस की है। तो दोनों प्लेटफॉर्म करेंगे और उसके सारे प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। इससे क्या जियो या एयरटेल का दाम में बढ़ावा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा गेनर इसका इलॉन मस्क है। क्योंकि इलॉन मस्क को कहा गया था कि वो भारत में एंट्री नहीं आ पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके घुटने टेक के सरेंडर कर दी। अगली न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने 2 to 3% एलआईसी की स्टेक बेचेगी। अभी भी प्रीवियस आईपीओ प्राइस के नीचे है एलआईसी और एलआईसी एक बेकार कंपनी है। गवर्नमेंट अपने डच स्टॉक को रिटेल इन्वेस्टर पर टोपी पहनना चाहती है। अगर आप कुछ भी बुद्धि है और पढ़ा लिखे हैं तो आपको ये पता होगा कि वो उन्होंने जो प्रीवियस वैल्यू थी उस तक भी नहीं पहुंची। तो एलआईसी को खरीदना मत। और क्योंकि एक समय में 3% बेच दिया तो मार्केट में कवर हो जाएगी और मार्केट ड्रॉप होगी, तो वो चाय पानी रेंज में एक दो मान के वो बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सो मैं आपको बोल रहा था, अनेक बार बोला है कि स्मॉल कैप और मिड कैप को अवॉइड करें, स्पेशली आईटी में। केस टेक्नोलॉजी के मैन एमडी को सेबी का नोटिस मिलाया है। शेयर्स 9% गिर चुके हैं, आज भी गिर रहे हैं। तो लोग मुझे पूछ रहे हैं क्या वो एयरटेल और जियो को खरीद सकते हैं? मेरा रिप्लाई एक ही है, जो मेन बिजनेस इन दोनों के बंदे कर रहे हैं वो एक प्रोसेस है और एक पाइपलाइन है। जैसा पाइप से पानी आती है वैसे प्लम्बिंग लाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने लगाई है। उन दोनों का इन्वेस्टमेंट लगभग 50,000 करोड़ है, लेकिन ये सिर्फ पाइप्स देखते हैं, इसमें से कोई कंटेंट नहीं है। इसके बेहतर आप गूगल को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो ही उसकी रूट से ही आप इंटरनेट जा सकते हो। तो उनको मोर हाईली वैल्यू करना चाहिए। यूट्यूब में सबसे बड़ा पॉडकास्ट दे रही है हर दिन, हर महीने। अब ये टोटली ऑल टेलीविजन सेट्स से भी ज़्यादा गूगल में यूट्यूब दिखा जा रही है। इसी समय गूगल ने एक डुप्लीकेट एडहॉक माइक्रो सिस्टम्स का लॉन्च की है।
ये आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में सेमीकंडक्टर चिप्स और सेमीकंडक्टर चिप्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। इसको गूगल ने $100 में खरीद दिया है। बैलेंस पैसा को $20 को एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स में डिवाइड कर बेच दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।